तो आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के ऐसे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जो अक्सर हम डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं एनालिसिस के वक्त। पहला है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ पाइथन में पांडास, मैटप्लॉटलिब और C1 का यूज करके हम अपने डेटा को चेक करेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका एक हिस्टोग्राम भी क्रिएट करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है मेरा जुपिटर नोटबुक और हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉई आईडी और सैलरी है। हमें इस डेटा में चेक करना है कि ये डेटा हमारा स्क्यूड डेटा है या नॉर्मल डेटा है। यानी तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये 10 कस्टमर है, 10 एम्प्लॉइज है, अगर इनका सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी के आसपास हो यानी लगभग बराबर हो तो इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब सैलरी में आउटलायर्स अवेलेबल हो, यानी किसी बहुत सारे जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी बहुत कम है और कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हमें इस डेटा को चेक करना है कि हमारा डेटा स्क्यूड है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलिए इसे हम एक हिस्टोग्राम क्रिएट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे C1 का यूज़ करने के लिए SNS लिखेंगे डॉट और हिस्ट प्लॉट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो है हमारा DF और यहाँ पे हम सैलरी ले लेते हैं, ठीक है, और इसे क्रिएट करते हैं। तो हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कर्व शो करना है कि जो ताकि उससे हमें पता चल सके कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे तो हम डेटा को भी देख के पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए कर्व का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं KDE = Q, ठीक है, ऐसे रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे कर्व आ चुका है। जैसे कि आप देखते हैं बहुत कम एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो 1 लाख से ऊपर है और ज़्यादातर जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी 40,000 के 40,000 से कम है। तो ये एक तरह का हमारा राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम है। यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो राइट स्क्यूड है। आप चाहे इसे नाम भी दे सकते हैं मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके PLT.title और हम यहाँ लिखते हैं स्क्यूड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसे रन करते हैं। तो हमारे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया वो हिस्टोग्राम जो हमारे डेटा का दिखा रहा है कि वो एक नॉर्मल डेटा है या स्क्यूड डेटा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्क्यूड डेटा, अगर नॉर्मल डेटा होता जो हमारा कर्व है वो कुछ इस तरह से आता। ज़्यादातर जो एम्प्लॉइज है वो सेंटर में होते, जो सैलरी है वो सेंटर में होता, लेकिन स्क्यूड डेटा है जो राइट स्क्यूड है। हमारे पास आउटलायर्स अवेलेबल है यहाँ पर, जो कुछ कस्टमर की जो सैलरी है वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको नॉर्मल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो स्टैटिस्टिक्स में इन दो टर्म्स को नहीं जानते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।